जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन विश्वकर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जो हाल ही में एसएससी के द्वारा अभी एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जिन्होंने अपना फॉर्म फिलअप कर लिया, फाइनल सबमिट वगैरह भी कर लिया, और बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जिन्होंने अभी सीजीएल का फॉर्म नहीं फिलअप किया है और वो ये सोच रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कैसे होता है, कितने टीयर में इसका एग्ज़ाम होता है, एसएससी सीजीएल को क्लियर करने के लिए हमें कितने पेपर देने पड़ते हैं और किस पेपर में कितनी निगेटिव मार्किंग होती है, किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न बनते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होते हैं, कितना समय दिया जाता है। इन सारी चीज़ों को सोच रहे होंगे, चाहे वो नए बच्चे हैं या पुराने कैंडिडेट हैं। ठीक है, आप भी लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता है कि एसएससी सीजीएल में कितने टीयर होते हैं, यानी कि कितने चरण होते हैं। तो इस वीडियो में हम दोस्तों इसी पे बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल में कितने चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में आपको कितने एग्जाम देने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो आइए लेके चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और एक एक चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझाते हैं। एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में दोस्तों कुल 4 टीयर होते हैं। टीयर फर्स्ट में क्या होता है, आपका सीबीटी टेस्ट होता है। सीबीटी टेस्ट का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और टीयर सेकंड में भी आपका सीबीटी ही होता है। और जो इसका टीयर थर्ड होता है, इसमें आपका पेन एंड पेपर मोड पेपर होता है, यानी कि आपको इसमें ऐसे वगैरह लिखने पड़ते हैं। ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है, अब आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों टीयर कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आपको फाइनली देना पड़ता है टीयर फोर्थ। इसमें आपका होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें आपका डाटा एंट्री वगैरह करना होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि जो हमारा टीयर फर्स्ट होता है सीबीटी टेस्ट, इसमें हमें किस किस सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे और उनको हल करने के लिए हमें कितना समय दिया जाता है, प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सो गाइस, जो हमारा टीयर फर्स्ट होता है, इसमें हमें कुल 100 प्रश्नों को हल करना होता है। कितने प्रश्नों को? 100 प्रश्नों को हल करना होता है और 4 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों, ये होता है रीजनिंग। रीजनिंग से हमें कुल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें 25 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 अंकों का होता है, यानी कि ईच प्रश्न विल 2 मार्क्स। ठीक है, और इसके बाद जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस से भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो 25 गुणे 2 कर दिया जाए तो 50, यानी कि जनरल अवेयरनेस से भी हमें 50 नंबर मिलते हैं यदि हम प्रत्येक प्रश्नों को सही से हल करते हैं, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी हमें 50 नंबर ही मिलते हैं यदि हम सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही देते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो मैथ होता है, ठीक है, मैथ से भी हमें कुल 25 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 25 प्रश्न, और इसके लिए भी हमें 50 अंक ही दिए जाते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इंग्लिश एंड कम्प्रीहेंशन। तो यहाँ से भी हमसे 25 प्रश्न ही पूछे जाते हैं और इनके लिए भी हमें 50 मार्क ही दिए जाते हैं, यानी कि टोटल कुल 100 प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं और जिनको यदि हम सही सही हल कर देते हैं तो हमें कुल 200 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, और इन सभी 100 प्रश्नों को हल करने के लिए यदि हम नॉर्मल कैंडिडेट हैं, हम या आप, तो आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। यदि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो आपको 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। आई थिंक ये चीज़ आप बड़े ही अच्छे से समझ लिए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं टीयर सेकेंड पे और देखते हैं टीयर सेकेंड में आपको कुल कितने पेपर देने पड़ते हैं और इसमें जो सभी पेपर होते हैं, क्या ये सभी कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होते हैं या नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जो आपका टीयर सेकंड होता है, इसमें आपके कुल 4 प्रश्न नहीं, 4 पेपर होते हैं। लेकिन जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है ये सबके लिए कंपलसरी होता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए ही कंपलसरी होता है। ठीक है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन इसी बीच मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पे मिस कर रहा था कि टीयर फर्स्ट में कितनी निगेटिव मार्किंग होती है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टीयर
फर्स्ट में 0 पॉइंट, ध्यान से देखिए 0.50 निगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप दो प्रश्नों के उत्तर देते हैं, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। पहले जो प्रश्न है इसका उत्तर आपने सही दे दिया और दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर यदि आपने गलत दे दिया तो आपको कुल 0 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये आपने गलत किया इसका निगेटिव मार्किंग जो होगा इसको भी गलत करा देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टीयर फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं टीयर सेकेंड। टीयर सेकेंड का जो पहला पेपर होता है दोस्तों, ये होता है आपका मैथ का, और यहाँ से आपसे कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 200 अंक मिलते हैं और कुल समय दिया जाता है दोस्तों 2 घंटा। और जो आपके टीयर सेकेंड का पेपर सेकेंड होता है यानी कि पेपर नंबर 2 होता है, इसमें आपसे पूछी जाती है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। यहाँ से कुल आप से 200 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है, यानी कि 200 अंकों का ये पेपर होता है। इसको भी हल करने के लिए आपको 2 घंटे का ही टाइम दिया जाता है, लेकिन यदि आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, और जो पेपर थर्ड होता है यहाँ से आपसे स्टैटिक्स पूछी जाती है, और जो पेपर फोर्थ होता है इसमें जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। लेकिन ये जो पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ होता है ये स्पेशल पोस्ट के लिए होती है, जो JSO वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं उनको ये पेपर देना पड़ता है। ठीक है, जो नॉर्मल पोस्ट होती हैं एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह का, इसमें बस यही 2 पेपरों को हल करना होता है टीयर सेकंड में। पहला पेपर आपका ये हो गया, ये मैथ वाला, ध्यान से देखिए ये मैथ वाला, और जो दूसरा पेपर होता है दोस्तों ये हो गया आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला। यही 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, और इसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है ये थोड़ी सी क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। इसको भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बहुत अस्पष्ट रूप से दिया हुआ है, क्या दे रहा है यहाँ पे, in tier second there will be negative marking of 0.25 for each wrong answer in paper second English language and comprehension, and 0.50 mark for each wrong answer in paper first, paper third and paper fourth। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है उसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों ये क्या होती है 0.25, लेकिन जो आपके मैथ का पेपर होता है और क्या कहते हैं स्टैटिक्स का पेपर होता है और जनरल स्टडीज़ का जिसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, उसमें आपका वही जो आपका टीयर फर्स्ट में जितनी निगेटिव मार्किंग है यानी कि 0.50 इतनी ही होती है। ठीक है, इसके बाद आपका जो टीयर थर्ड होता है इसमें क्या पूछा जाता है इसको भी हम देख लेते हैं। सो गाइज, जो आपका टीयर थर्ड होता है SSC CGL का, ये पेन एंड पेपर मोड होता है। इसमें बाकायदा आपको लिखना पड़ता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, और इसमें आप स्वतंत्र होते हैं, आप बोथ लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं, किसमें दोस्तों, इंग्लिश में, तो आपको पूरा पेपर इंग्लिश में ही लिखना है, और यदि आप हिंदी में लिखना शुरू करते हैं तो आपको पूरा पेपर हिंदी में ही लिखना है। बीच में कहीं भी आपको बोथ लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है। इस चीज़ को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। यदि ये आप गलती करते हैं और आप पेपर कितने भी अच्छे से हल करते हैं तो आपको इसमें 0 नंबर मिल जाता है। ठीक है, और इसके लिए यानी कि पूरा लिखने के लिए आपको 100 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, और समय दिया जाता है 1 घंटे, और यदि आप फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हैं तो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। ठीक है, और इसमें आपसे पूछा क्या जाता है, ऐसे पूछा जाता है, लेटर आपको लिखना होता है, एप्लीकेशन वगैरह लिखना होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इतने स्टेज में आपके SSC CGL का पेपर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा SSC CGL का पेपर है दोस्तों ये मिनी UPSC है। क्या है, ध्यान से देखिए, मिनी UPSC है। लगभग 1 से 2 साल तक लगातार आपको पेपर ही पेपर देना पड़ता है। उसके बाद फाइनली आपका रिजल्ट होता है और आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। जो भी आपके दिमाग में डाउट चल रहा था कि SSC CGL का जो एग्ज़ाम होता है ये कितने स्टेज में होता है, कितने टीयर होते हैं, प्रत्येक टीयर में कितने पेपर होते हैं और प्रत्येक पेपर कितने अंक के होते हैं, इनको हल करने के लिए कितना समय दिया जाता है, कितना नेगेटिव मार्किंग होती है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में समझ लिए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।